नाजरीन, गजा से जुड़ी नहायत ही अहम और बड़ी अपडेट सामने आई है। अगरचे अब बहुत से लोग गजा को भूलते जा रहे हैं और गजा से मुतल्लक खबरों में दिलचस्पी भी कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ के हालात बदस्तूर संगीन हैं और इस मुश्किल घड़ी में कतर वाहिद ऐसा मुल्क है जो मुसलसल गजा के लिए अमली इकदाम कर रहा है। अब गजा माहदे के दूसरे मरहले के हवाले से कतर का एक बड़ा इकदाम सामने आया है, जिसकी तस्दीक कतर के सरकारी तर्जुमान डॉक्टर माजिद अल अंसारी ने की है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान रैना। नाजरीन, दोहा कतर एक बार फिर खुद को मौसर और फाल साल्स के तौर पर पेश कर रहा है, जो न सिर्फ गजा में अमन और इंसानी इमदाद के लिए सरगर्म है बल्कि आलमी बहरानों में भी मुकालमे और सफारतकारी के रास्ते को आगे बढ़ा रहा है। कतर ने गजा पट्टी में जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और अपनी कोशिशें भी तेज कर दी हैं। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने वाज़ह किया है कि कतर साल्स ममालिक के साथ मिलकर मुसलसल राब्ते में है ताकि माहदे का अगला मरहला जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। दोहा में वजारत खारजा की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर अल अंसारी ने बताया कि इस सफारती अमल में कतर के साथ मिस्र, तुर्की और अमेरिका जैसे अहम सालिस ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक के ताउन से जंगबंदी को आगे बढ़ने, रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोलने और वहाँ फंसे शहरियों तक इंसानी इमदाद पहुँचाने पर अमली काम जारी है। डॉक्टर अल अंसारी के मुताबिक माहदे के दूसरे मरहले तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। बाज़ नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है, ताहम चंद अहम रुकावटें अभी भी बाकी हैं जिन पर बातचीत जारी है। उनका कहना था कि मुसलसल सफारती कोशिशों के ज़रिए इन मसाइल को दूर करने की उम्मीद है। कतर ने एक बार फिर अपने असूली मौक़िफ़ का अहादा किया कि इंसानी इमदाद को किसी भी सूरत में सियासी दबाव या ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर अल अंसारी ने जोर दिया कि गजा की अवाम तक इमदाद पहुँचाना एक बुनियादी इंसानी जिम्मेदारी है और इसे किसी शर्त से मशरूत नहीं होना चाहिए। इस ब्रीफिंग में डॉक्टर अल अंसारी ने वेनेजुला में हालिया पेशरफ्त पर भी कतर के मौक़िफ़ की वजाहत की। उनके मुताबिक कतर वहाँ ज़ब्त व तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मुकालमे के ज़रिए मसाइल के हल की हिमायत करता है। दोहा हर उस कोशिश के साथ खड़ा है जो वेनेजुला के बहरान का पुरअमन सफारती हल निकालने की सिमत में हो। कतर की हालिया सफारती सरगर्मियाँ उसकी हिकमत अमली के अक्कास हैं, जिसके तहत वो तनाज़ात में सालसी, इंसानी और इमदाद और मुकालमे को तरजीह देता है। चाहे मामला गजा में जंगबंदी का हो या वेनेजुला जैसे आलमी बहरान का, कतर खुद को एक ऐसे पुल की तौर पर पेश कर रहा है जो फ़रीक़ीन के दरमियान राब्ता, एतमाद और पायदार हल की राह हमवार कर रहे हैं।